नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की इस टाइम पे क्या सिचुएशंस है, क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, अपकमिंग टाइम पे क्या हो सकता है। स्पेशली आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है ये रीडिंग, लेकिन अगर आपके कैरियर से जुड़े हुए कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। जिस एस्पेक्ट से जुड़ी हुई रीडिंग आएगी मैं उस एस्पेक्ट से आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या आता है वीडियो के अंदर, क्या आता है रीडिंग के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो रेजोनेट करे देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, वो भी वहाँ पे मेंशन है। ओके, तो पहला ही कार्ड आपका 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अमेजिंग एनर्जी। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइंस अपराइट। ओके, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी एंड बहुत चीयरफुल एनर्जी है, ठीक है। आपके अपकमिंग टाइम के अंदर कुछ ना कुछ आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप 4 से 6 महीने या 8 महीने अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे 4 to 6 मंथ्स की एनर्जी आ रही है। 4 से 6 महीने हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर से कनेक्शन नहीं रहा हो, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई हो, ठीक है। आप स्टक हो इन पर्सन के ऊपर एंड आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन जो है इनके साथ कुछ आपका लॉन्ग टर्म कुछ कमिटमेंट आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। डेफ़िनेटली ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, स्पेशली 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है। ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेकर बहुत सीरियस हम कह सकते हैं, स्टक्ड हैं इमोशनली आपके ऊपर, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रहना चाहते हैं, परफेक्ट कंपेनियन आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, चाहे आप हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, इस तरीके से ही आपको देखते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली टर्म्स या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, कास्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो, अलग अलग रिलीजन हो, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ये पर्सन पहले मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे एंड इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया है या इन्होंने आपकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बिकॉज़ इन्होंने विद इन दिस टाइम स्पेन जो 4-6 महीने आप दोनों के बीच का नो कम्युनिकेशन का रहा, कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा भी हो सकता है, साल 2 साल हो सकता है, 3 साल 4 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन का इतना टाइम फ्रेम नहीं रहा है या इतने टाइम फ्रेम में आप बहुत ईज़िली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है देन रुक जाता है, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता, या आप कमिटमेंट कह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी सारी सिचुएशन चल रही हैं, तो इस पीरियड के अंदर इन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश करी थी कि ये और इंट्रोस्पेक्ट कर सके, एनालाइज़ कर सके, फैमिली से रिलेटेड कन्वर्सेशंस कर सके, हो सकता है आपको रिप्लेस कर सके, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी वर्क नहीं करा एंड ये पर्सन इमोशनली बहुत बहुत स्टक है आपके ऊपर। ये लास्ट प्रोबेबली अगर मैं बोलूँ कुछ लोगों के लिए लास्ट 2 मंथ से आप दोनों मिले हो सकते हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत अलग-अलग टाइम फ्रेम आ रहे हैं। तो मैं वो सारे टाइम फ्रेम आपको बता रही हूँ। आपके साथ अगर ये एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उसे विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप पास्ट 2 मंथ के अराउंड या 2 से ढाई महीना आप जो है या 2 से ढाई महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में आए हो, कम्युनिकेशन में आए हो। उससे पहले शायद आप बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है मे बी जानते हों लेकिन इतना अच्छा कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन नहीं रहा हो। कुछ लोगों के लिए उससे पहले ही कंप्लीटली स्ट्रेंजर थे आपके लिए एंड इतने टाइम पीरियड में आप दोनों ने बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा, बैलेंस्ड एटीट्यूड में आप दोनों ने आगे बढ़ाया है इस रिलेशनशिप को। एंड इस पीरियड के अंदर आपने काफ़ी हद तक यही ट्राई करा कि आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने, कि यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाए, ठीक है। एंड ये इक्वल गिव एंड टेक की वजह से ही है कि ये पर्सन अब आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर, एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली की टर्म्स हो सकती है इनके साथ में, ठीक है। कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, इस तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर एक जैसा है, फाइनेंसेस एक जैसे हैं, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर ये आपके इंटर्न हो सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट।
या फिर आप दोनों के फाइनेंसेस का सोर्स एक है। आई एम जस्ट गेटिंग फाइनेंशियल सिचुएशंस एक है, फाइनेंसेस का सोर्स एक है, एक ही जॉब, एक ही प्रोफेशन में हो, एक ही बिजनेस फील्ड में हो, इस तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ आपका काम है या इनका काम है, ठीक है, या फाइनेंस या कॉमर्स से रिलेटेड, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ख़ैर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक हैं एंड ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके प्रति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट से ये पर्सन 2 से 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं आपके प्रति आगे बढ़ना, आपसे कम्युनिकेट करना। बार-बार ये आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, देन रुक जाते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगर ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, फिर रुक जाते हैं, ऐसा क्यों है? यहाँ पे मुझे जो उसका मेजर रीज़न लग रहा है वो यही है कि ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ये अपने इंट्यूशन की बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनते, अपने अपने सेल्फ की बात नहीं सुनते, अपने इमोशंस की बात नहीं सुनते एंड ये बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल वे में चीज़ों को करना चाहते हैं। लाइक 2+2=4 है इनके लिए, तो वो 4 ही है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। और इनके लिए एक पाथवे को डिफरेंट वे में देखना, डिफरेंट तरीके से देखना इनके लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि फैमिली की सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा ऑनेस्टली। फैमिली सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको आपके लिए एक स्टैंड लेना या इनको आपके लिए खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए एंड वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो वार्मथ नहीं दे पा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये खुद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि मे बी आप दोनों का सर्कमस्टांसेस अलग हैं, या आप दोनों का फाइनेंशियल कंडीशंस अलग हैं, या आप दोनों की एजुकेशन अलग है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक श्योर नहीं है कि ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है या नहीं, या आप इनके लिए परफेक्ट चॉइस है या नहीं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, या आप इनको ऐसा लगता है कि आपको इनसे बेटर कोई मिल सकता है, आपको इनसे अच्छा कोई मिल सकता है, इनसे अच्छा डिज़र्विंग कोई कैंडिडेट, आई एम सेइंग कैंडिडेट में भी हो सकता है, जॉब प्रोफाइल में ही आपको मिले हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये आपसे अच्छा कोई पार्टनर ये डिज़र्व कर मतलब आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? इस तरीके से ये सोचते हैं, इस तरीके से इनकी सोच है, ठीक है? बिकॉज़ कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बिल्कुल शैटर्ड लग रहा है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है इनको कि ये इस रिलेशनशिप के निभा पाएँगे, इसको मुकाम तक पहुँचा पाएँगे। हालाँकि मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है? फैमिली का एक आशीर्वाद चाहते हैं जिसको मैं यहाँ पे बोलूँगी, लेकिन ये उसके लिए श्योर नहीं है। एंड दूसरे में ये भी केसेस हो सकते हैं कि अगर ये आपके प्रति आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ मुझे 2 से 3 महीने में लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट 2 to 3 मंथ्स अराउंड, लेकिन ये आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में और बहुत ज़्यादा यू नो प्रोस एंड कॉन्स देखते हुए ये डिसाइड करना चाह रहे हैं अपने सारे थॉट्स को, ठीक है, चेक करके देन ये डिसाइड करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, जैसे मैंने कहा, इन्होंने आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश करी है। इन्होंने कोशिश करी है कि ये आपकी जो जगह आपकी है वो किसी और को देकर देखें, एंड काफ़ी हद तक ये शायद उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं बिकॉज़ ये इमोशनली बहुत स्टक हैं आपके ऊपर, एंड अब ये किसी भी तरीके की नई रिलेशनशिप या फिर नए कनेक्शन को एंटरटेन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि ये जिनको अपना बेस्ट अल्टरनेटिव की तरह देखते थे, ये उनको भी देखना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि ये पर्सन हो सकता है मे बी आपको छोड़ के इन्होंने किसी और को चूज़ करा है, या किसी और लाइक अपने कैरियर को चूज़ करा, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर अपना आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चूज़ करा अपनी लाइफ में, और इनकी गट फीलिंग, इनका मन कहता था कि वो पर्सन या फिर वो सिचुएशन या वो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, एंड इट वेंट रॉन्ग, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि वो गलत हो गया। तो अब ये बिल्कुल अपने फीलिंग्स के ऊपर श्योरिटी नहीं रख पा रहे, या अपने मन के ऊपर, अपने इंटरनल सेल्फ के ऊपर एक एक विश्वास नहीं रख पा रहे कि अब जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। बिकॉज़ ये आपको अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह तो देख रहे हैं, लेकिन पहले जो फ़ैसला इन्होंने किया वो गलत हो गया। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं देख रहे हैं चीज़ों को।
ओके। सो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके सामने नहीं आ पा रहे, हालाँकि दिस पर्सन इज़ डेस्परेट टू कॉन्टैक्ट यू। ये पर्सन डेस्परेटली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक है आपके ऊपर। एंड मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक पाएँगे, बिकॉज़ ऑलरेडी 2 से 3 महीने ये सिर्फ़ टाले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लास्ट 2 टू 3 मंथ्स ये पर्सन कम बैक भी करा है, आपकी लाइफ़ में वापस भी आया, आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि एक पहले काफ़ी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या बात नहीं होती थी, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर या अराउंड इस टाइम पीरियड में इन पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करा, कम्युनिकेट करा एंड कन्वर्सेशन करने की कोशिश करी, बिकॉज़ ये हाईली स्टक हैं आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी और क्या है इनकी साइड से आपके लिए। ओके, वी हैव द वर्ल्ड नंबर 29, द जर्नी एंड वी हैव डोर टू वैल्यू। सी आई टोल्ड यू, इन्होंने हो सकता है कि अपने कैरियर को आपके ऊपर चुना या पैसों को आपके ऊपर चुना या कहीं पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है? इन्होंने जगह बदल ली, हो सकता है आप दोनों एक ही जगह पे रहते थे, ठीक है? लाइक एक ही शहर में, एक ही सिटी में आप लोग रहते थे एंड इन्होंने जगह बदल ली, सिटी बदल लिया या वर्किंग एरिया बदल लिया या वो कंपनी बदल ली, इस तरीके से हो सकता है। ये बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर थे, ठीक है? इससे बेटर कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, ठीक है? कैरियर की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में या पर्सनल लाइफ की फील्ड में, ये इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा थे, लेकिन अब ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ठीक है? काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो इनके थॉट प्रोसेस जो है एक अनइवन थॉट प्रोसेस है, ठीक है? मतलब ये पर्सन कभी-कभी सिचुएशन को लेके एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कभी-कभी एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो जाते हैं। एक ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इनको कि या एक परफेक्ट डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि इनको आगे की तरफ क्या करना चाहिए। हालाँकि इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो बहुत लंबी रास्ता है, बहुत कुछ इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा एंड उतनी कैपेबिलिटी या उतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है या नहीं है, ये वो चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हैं, रेदर देन ये सोचना कि वो आप इनके लिए परफेक्ट हो या नहीं। बिकॉज़ इनको तो 100% श्योरिटी है, ठीक है? विद दिस कार्ड इनको 100% श्योरिटी हो रखी है मन के अंदर कि आप परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है? जिनके साथ भी एनर्जी रेज़ोनेट हो रही है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन श्योर हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। बट ये आपके लिए है या नहीं, ये उस चीज़ को लेके श्योर नहीं है। 12-12 व्हेन आई सेड दिस अमेजिंग एनर्जी, बट डेफ़िनेटली यहाँ पर एक लंबी जर्नी को ये समझ रहे हैं कि एक बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी रहेगी, लंबी जर्नी रहेगी, स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हो सकता है कि इन्हें फ़ियर है कि मेबी सराउंडिंग्स नहीं कन्वे होगी, सराउंडिंग्स नहीं प्रॉपर हो पाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या एंथुसियास्टिकली आगे नहीं देख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे लग रहा है इनकी सिक्योरिटी पे भी इशू है। हो सकता है रिसेंटली अभी जॉब का कुछ प्रॉब्लम हुआ हो इनकी लाइफ में, जॉब चली गई हो या जॉब जाते-जाते बची हो या जॉब शिफ्ट करी है, कैरियर चेंज करा है, ठीक है, किसी तरीके का रिस्क लिया है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, किसी तरीके का लोन लिया है इन्होंने, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पर एक अनश्योरिटी भी नज़र आ रही है कैरियर को लेकर। अदर देन दैट ये पर्सन लोनर खुद को महसूस कर रहे हैं, लोनली खुद को महसूस कर रहे हैं, सॉरी लोनर इज़ नॉट द एक्यूरेट वर्ड, लोनली खुद को महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीटली अलग रह गए हैं, अकेले रह गए और शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लंबा कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए श्योर भी नहीं है कि आप अभी भी इनके ऊपर स्टक हो या नहीं हो। बिकॉज़ ये तो इमोशनली स्टक है, लेकिन ये नहीं जानते कि आप इनके ऊपर स्टक हो या नहीं हो या आप क्या चाहते हो इनसे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ का कार्ड आया है हमारे पास एंड वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है? इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है इनकी लाइफ में हुआ हो एंड इन पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है? तो इन पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ये पर्सन बहुत डीपली फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इस समय पे ये इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो सकते हैं। ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। 14-14 वाओ! ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं एंड ये जो स्टार्ट है ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर चाहते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन खुद सामने से आकर इस बार जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड या हर्ट या फिर
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम से निकल कर आए हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, या हो सकता है समय फेस भी कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस फेस करी हैं, या किसी तरीके का डिसरिस्पेक्ट देखा है, किसी तरीके का लाइक सडनली ब्लॉक हो जाना, सडनली आपको रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, इस तरीके की सिचुएशंस इन्होंने हो सकता है फेस करी हो। या अगर कैरियर में भी हो सकता है तो इट्स लाइक सडनली आपको जॉब जॉब से सस्पेंशन मिल जाना, टर्मिनेशन मिल जाना, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है कि इन्होंने देखी हो, या सडनली कुछ लॉसेस हो जाना। इट मतलब वो चीज़ें बहुत सडन थी, वो चीज़ें बहुत क्विक थी, एंड इनको रिएक्शन का भी मतलब इट्स लाइक समझ ही नहीं आया कि क्या करना है उस सिचुएशन में। ये वो एनर्जी है। एंड इस वजह से हो सकता है कि अब ये बहुत एक मेंटल पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप इनके लिए एज अ शेल्टर, एज अ वार्म शेल्टर, ठीक है, उस तरीके से काम कर रहे हो, उस तरीके से फील करते हैं ये आपको। एंड डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डेथ का कार्ड है, एक नया स्टार्ट है, और इस बार जो स्टार्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इट्स लाइक दोबारा से उसी कनेक्शन के अंदर पॉजिटिविटी डालना, एक नया जैसा बना देना उस कनेक्शन को, ये उस तरीके से सोच रहे हैं। ओके, उस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन खुद से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत डेस्परेट एनर्जी लग रही है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे अब, ठीक है। बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ महीनों से वेट कर रहे हैं, कुछ महीनों से देख रहे हैं कि क्या करें, कैसे कॉन्टैक्ट करें, क्या नहीं करें। एंड फाइनली यहाँ पर अब एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए पर्सन रेडी है आपको कमिट करने के लिए, या फिर एक तरीके से रिलेशनशिप में, मैरिज के अंदर, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एंड डेफिनेटली पर्सन खुद से यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, खुद से यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, खुद से यहाँ पर आपको कॉल या फिर मैसेज करने की कोशिश करेंगे, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन या खुद से आपको कन्वे करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिवनेस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनफैक्ट जुपिटर से रिलेटेड कुछ मेजर एनर्जीज़ हो सकती हैं आपकी लाइफ में। जुपिटर रेट्रोगेशन के अंदर हो सकता है कि मे बी ये पर्सन कम्युनिकेट करें, मे बी, आई डोंट नो, जुपिटर से रिलेटेड है, काफ़ी पॉजिटिविटी। ओके, सो क्या यहाँ पर जो यहाँ पे है वो ग्रोथ है, एंड अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच करेंगे खुद से। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। ओह माय गॉड, सॉरी। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, देन मैं वाइंड अप करूँगी इस रीडिंग को। Okay, we have friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. आप दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप है उसको embrace कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे जैसे आप एक अच्छे एक फ्रेंड जोन में आते, मतलब एक दूसरे के आएंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे ही आपकी रिलेशनशिप के अंदर भी स्ट्रॉन्गनेस आएगी, एंड आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही मैं आपसे कहना चाहते थे कि डेफिनेटली एक दूसरे की वजह से ही आप दोनों अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं। लाइक जो फीलिंग आपके मन में है इनको लेकर, वो किसी और के लिए नहीं है, और जो इनके मन में है आपको लेकर, वो किसी और के लिए नहीं है। Okay, we have playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. आपको ये कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज में ना रहें। लाफ्टर बेस्ट थेरेपी है, थोड़ा सा चिल आउट करें, लाइक हंसी मजाक करें। ओके, हैव फन टुगेदर एंड रिमेंबर रखें कि लव जो है वो सबसे बड़ा हीलर है। लास्ट में एक कार्ड मैं और लूँगी, हीलिंग, अमेजिंग, यहाँ पे हीलिंग है। हीलर एंड हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स, गॉड, ऑलमाइटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप दोनों इस कनेक्शन को दोबारा से पॉजिटिवली ग्रो कर पाएँ, इसको दोबारा से इसके अंदर ब्लॉसमिंग एनर्जी ला पाए, ग्रोथ ला पाए। ओके,
सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, नीचे लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।